हेलो भाई दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी करनी इलेक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई कमर चीमा साहब का है जो बड़ी टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि भाई इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से चीमा साहब की धड़कनें बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान का अब क्या होगा, पाकिस्तान तो डूब जाएगा। देखते हैं पाकिस्तान पे कमर चीमा साहब कैसे मैनिपुलेट करते हैं। इस मुद्दे को लेके बड़े स्मार्टली मैनिपुलेट करते हैं भाई साहब ये, ताकि इनकी बात भी हो जाए और स्मार्टली हम मैनिपुलेट भी कर दे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो में चीमा साहब क्या बोल रहे हैं और खोलते हैं इनकी पोल की कितने अच्छे एनालिसिस्ट हैं ये, कि कितना अच्छा एनालाइज करते हैं, इनके दिमाग में क्या खुरापाते चलते, फिर कहते कि हम तो अच्छे संबंध चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते कमर चीमा साहब की वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं चीमा साहब, क्योंकि इनकी शक्ल पे 12 बजे में। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज विच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। $1 ट्रिलियन? चिमा साहब दिमाग सही जगह पे है। ट्रिलियन और मिलियन में बहुत फर्क होता है। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन। पहले बिलियन आता है, पहले मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। थोड़ा सोच समझ के बोलो। और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चिमा साहब, सिर्फ इंडिया एक्वायर कर रहा है, चाइना अपनी मिलिट्री नहीं बढ़ा रहा, अपनी एयर फोर्स नहीं बढ़ा रहा। आप लोग तो 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहे हो उससे। हम्म वो क्या है? हमने बोला है, मतलब हम बोलने की टेंशन में नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुम नालायक हो। तुम लोग नालायक हो, तुम लोग मजदूरी करने लायक हो। हमारी तरफ एक तरफ मुसीबतें नहीं है, हमारी तरफ चारों तरफ है, हमें चारों तरफ देखना है और बढ़ाएंगे भाई। बड़ी कंट्री है हम, बड़ी कंट्री है, हमारे पास चैलेंजेस ज्यादा हैं। तुम्हारे जैसे टेररिस्ट कंट्री है बगल में, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। हालांकि भूटान की सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो इतने सारे जिहादी हैं हमारे पास, भरे पड़े हमारे देश में। आप ये चीज ना ही बोलो तो अच्छा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल आप लोग बना रहे थे ना, वो तो यूएस ने बैन लगा दिया, फिर भी आप लोग बनाओगे चोरी करके। मतलब तुम लोग लो तो हम नहीं बैठे रहे भाई, कोई बात नहीं, हमारे पर हमला नहीं होगा, हम तो शांति दूत है ना। वो टाइम चला गया। और रही तुम्हारे 5th जनरेशन फाइटर जेट की, तुम्हारे F-16 को हमारे सुखोई ने पेल दिया था, हमारे सुखोई ने उड़ा दिया था तुम्हारा F-16, अभिनंदन ने, वो भी सुखोई से। सोचो, जैसे तुम्हारे बैटल टैंक थे ना 65 के अंदर, तोपों से उड़ा दिए थे अमेरिकन टैंक्स, वैसे ही। क्योंकि तुम और तुम्हारी फौज नालायक है। छठे से 12वें नंबर पे आ चुके हो यार, शर्म को, अब तो शर्म कर लो। अपने अंदर खोट नहीं देख रहे ये लोग, दूसरे की थाली में देख रहे हो, लड्डू है। खुद कर्म नहीं करने कुछ, खुद बैठ के टेररिज्म पालना है कि हमें कैसे टेररिज्म फैलाना है, वहां पे कैसे ये करना है। खुद की करामात क्या है? नील बेटा सन्नाटा, जीरो। अब ये जो एलोकेशन हुई है, तो अब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन
इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है नेक्स्ट, ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। आप देखें ना, कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो है वो किस तरह काम आएंगी, लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी। ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गए। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी, वी डू नॉट हैव दैट मनी भाईजान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। 4 जंगें हुई, चारों जंगों में अटैक किसने करा? इंडिया ने करा कभी? इंडिया ने बांग्लादेश पे कभी अटैक करा, नेपाल पे करा, भूटान पे करा, श्रीलंका पे करा, पाकिस्तान पे कभी करा, चाइना पे कभी करा? कभी भी करा? किसी भी कंट्री पे इंडिया ने अटैक करा, अग्रेशन दिखाया? जब तुम 2019 वाला कांड करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे? पेलेंगे ना, पेलेंगे, ऐसे पेलेंगे तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। और तुम टेंशन में जब आओ ना, जब यहां से तुम्हें बुली करा जाए, हमेशा तुम्हें अटैक की पोजीशन में रखा जाए। होता नहीं है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। आप लोग करते हो, आप लोग अजमल कसाब भेजते हो, अफजल गुरु जैसे बनाते हो, कसाब भेजते हो, 93 करवाते हो, हाफिज सईद जैसे तुम लोग पालते हो, 152 यूएन डेजिग्नेटेड सुअर पालते हो तुम लोग। इंडिया में तो नहीं पलते। इंडिया तो यहां से भेजता नहीं कि जाओ जी वहां पे पड़ जाओ। इंडिया ने तुम्हारे किसी होटल पे, किसी स्टेडियम पे, किसी रोड पे हमला करवाया? नहीं करवाया, तुमने करवाया। मुंबई, कोयम्बतूर, अक्षरधाम, दिल्ली, चांदनी चौक हो गया, कितने सारे हैं भाई, गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगा। 200 प्लस की लिस्ट है। इंडिया ने भेजा? नहीं भेजा, आप लोगों ने भेजा। तो टेंशन उस बंदे को होनी चाहिए ना, कि जो बंदा डिफेंस कर रहा है अपना। बुली कौन करता है? कभी इंडिया करता है बुली? इंडिया भेजता हो, इंडिया कहता हूँ हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। पाकिस्तान में एक रेडी वाला भी धमकी देता है, जिसके घर में साले को रोटी नहीं मिलती ना, वो भी बोलेगा हमारे पास एटम बम है। 6 साल के बच्चे से पूछ लो, उसके दिमाग में भी यही चीज मिलेगी। इंडिया में मिलती है? नहीं मिलती। तुम्हारे लोग कहते हैं 7 साल से लेकर 70 साल तक का बुढ़ा भी फटने को तैयार है। इंडिया में कोई नहीं बोलता। तुम लोग बोलते गजवाई हिंद करेंगे, तुम्हारा लाल टोपी तुम्हारे टीवी चैनल पे बैठ के, तुम्हारे मंत्री संतरी जितने हैं। इंडिया में कितने लोग बोलते हैं कि हम भगवाए पाकिस्तान करेंगे? हम बोलते पीओके लेंगे, गिलगित हमारा है, पीओके हमारा, तो हम लेंगे उसको। तो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना, 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है।
यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया, 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो कम्पीट कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition with the Indians? No, we don't have that. हमारे पास वो रिसोर्सेज कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें, फिर कैसे मुकाबला होगा? थ्रेट कैसे बता दो ना चीमा साहब। थ्रेट जब हो ना, जब हम तुम्हारी पर हमने तुम्हें हमला करा हिस्ट्री में भी, वैसे भी थ्रेट कब है? थ्रेट किसको है? हमसे थ्रेट किसी को नहीं है, हमें थ्रेट है तुम लोगों से। इसलिए उठा के देखो, दुनिया के लिए कैसे थ्रेट है भाई, मेरे को बताना। जिसके पास 700 प्लस जहाज हो और जिसके पास 300 200 250 हो, फर्क नहीं है। और जो ऑलरेडी 62 में हमारे पर अटैक कर चुका है, जो 62 में ऑलरेडी हमारे पर अटैक कर चुका है, तो हमारे पर थ्रेट नहीं है हमें। जो हमारे बॉर्डर्स पे आके कलेश करता है, हमें थ्रेट नहीं है। जो तुम लोग बॉर्डर पे हरकतें करते हो, तुमसे थ्रेट नहीं है हमें। हमसे किसी को थ्रेट नहीं है, तुम लोगों से थ्रेट दुनिया को है। चाइना से थ्रेट दुनिया को है, पाकिस्तान से थ्रेट दुनिया को है। चाइना अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है, सबको अपने कब्जे में रखना चाहता है। तुम लोग टेररिज्म फैलाना चाहते हो, जहां जाते हो कब्जा करने की कोशिश करते हो। तुम लोगों की हरकतें दिखाऊं? तुम लोगों की हरकतें क्या हैं? सोचा कभी, देखा कभी? लेकिन उसको मानते नहीं हो। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएस, कनाडा, हर जगह हर जगह तुम लोग गंद मचाते हो। तुम लोगों से थ्रेट दुनिया को है, चाइना से थ्रेट दुनिया को है, इंडिया को किसी से थ्रेट नहीं है। इंडिया सबको पाल रहा है इस टाइम पे, इंडिया पाल रहा है सबको इस टाइम पे। आगे बात समझ में? दुनिया को थ्रेट है, दुनिया को कैसे थ्रेट है बता दो मुझे। इंडिया कहता है हम किसी पे अटैक करेंगे। अगर इंडिया से थ्रेट होता ना, जो हमारा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हम उसको चौड़ा कर चुके होते कब का, अगर थ्रेट होता तो। और किसी के अंदर बुद्धि होगी ना, तो वो इस चीज को समझ लेगा। वो तुम लोगों में वो है नहीं। जी मतलब डॉक्टर बेकार में लगा रखा है हमने नाम के आगे। जो मैनिपुलेट करते हो ना, मेरे को समझ में आती है वो चीजें। 2019 में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ठोके ना, छोड़ दें पहले की तरह, ताकि फिर तुम लोग आओ। जब से पहले जा रहे हो, तब से तुम लोगों की हड्डियां जब से गर्म करी हैं, पिछवाड़ा सुझाया तुम लोगों का, तब से तो तुम लोग शांत बैठे हो ना। नहीं तो उससे पहले तो गंद मचाते रहते थे। शर्म भी नहीं आती जी मैं साहब, झूठ बोलते हुए, मतलब मुंह पे झूठ बोलते हुए। किसी भी एनालिसिस से पूछवा लो तुम्हारे पाकिस्तानियों से ही, तुम्हारे पीओके वाले बंदों से ही, कि इंडिया से किसको थ्रेट है, इंडिया किस पे अटैक करेगा। क्या इंडिया अटैक करेगा? बांग्लादेश इतनी उंगली कर रहा है, अब तक ना ठोक पीट के बजा चुका होता चाइना होता तो। थ्रेट होता इंडिया से तो 120 करोड़ रुपए हमारे टैक्स के पैसे वहां दिए हैं। क्यों दिए भाई, क्यों दिए हैं? हमसे थ्रेट है ना, दुनिया को थ्रेट है हमसे फिर। वाह, चाइना से थ्रेट दुनिया को नहीं है, जो 700-750 जहाज की फ्लीट लेके घूम रहा है, इतनी सारी सबमरीन्स लेके घूम रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट बना के घूम रहा है, उससे थ्रेट नहीं है, इंडिया से थ्रेट है भाई। वाह, क्या चीमा साहब कैसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती बोलते हुए, है ना? आप लोग बताओ कि चीमा साहब को इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उधर चला जाता, नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस पर भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ, डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया बाहर पे भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा पायन, ये बहुत पैसा है। एंड और वो जिस तरह वो क्या नाम है, गडकरी साहब जो है, वो होम जो सड़कें बनाने वाले मिनिस्टर उनके, ठीक है, गडकरी साहब जो हैं वो, उनको अगर आप ये देखें, गडकरी साहब ये कहता है पैसे की कमी कोई नहीं है हमें। पैसे की कमी क्यों, कहां से होनी है यार? ठीक है, कहां पैसे की कमी होनी है? इंडिया बेसिकली इज अ लीडर
लीडर इन प्रोक्योरिंग वेपन पिछले 10 साल, ये तो अभी 2021 तक तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में, पैसे ही बढ़ा था. So isn't India changing the security environment here in the region South Asia? Definitely. India is changing the environment. So ये अब वो उनका 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 गोल सुनिएगा इंडिया का क्या है. उनका गोल ये है टू हैव अ डबल डिजिट इंक्रीज इन डिफेंस एलोकेशन. डबल डिजिट मींस कि 9.8, वो कहते हैं 11 12 13 पे जाना है. हम कहते हैं ना कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गई है तो थल्ले करो, काम करो इसको. वो कहते हैं नहीं, डबल डिजिट इंक्रीज करना है. यानी कि वी हैव टू गो टू इन ऑल दीज एरियाज. हमें इस पे काम करने की जरूरत है. अच्छा, इंडिया साउथ एशिया का गेम चेंज कर रहा है. चाइना क्या कर रहा है? कर्जे में डुबो के लोगों को खा रहा है ना? तुम लोगों को डुबो रखा है, मालदीव को डुबो दिया, श्रीलंका डुबो दिया, कितने सारे देश डुबो दिए. इंडिया कर रहा है ऐसा, है ना? ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, हम दे देंगे पैसा. ऐसा है, रीजन चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं, है ना? एनवायरमेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास एनवायरमेंट अच्छा होगा, सब फलेंगे फूलेंगे. लेकिन तुम लोगों को वही है ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता. दैट्स पाकिस्तानी. ये कोरमा चुराने वाले लोग हैं. ये कोरमे की थैली मुंह में रख के फाड़ लेते हैं. काम करना नहीं होता, इतने मोटे मोटे पेट लेके बैठे रहते हैं. इनका मैंने एक इंस्पेक्टर पता नहीं कौन देखा, वो भाई साहब ऐसे फैला हुआ रहते की तरह, अदरक की तरह बढ़े जा रहा है जहां मर्जी से. और तो कैसे घूस रहा है गंदी निगाहों से. इनका शहबाज शरीफ भी, सोचो, ये तो हालात है इनके. और दूसरा मेहनत कर रहा है तो नहीं, ये मेहनत क्यों कर रहा है भाई? ये ना करे. चाइना पापा करें वो ठीक है, लेकिन असली बाप करे तो फटके हाथ में आती है इनकी. एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं. किससे एनवायरमेंट भाई? किससे? हमारी थ्रेट किससे? हमें बांग्लादेश से, तुम लोगों से, चाइना से. इंडिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो अपनी सिक्योरिटी नहीं करेगा क्या? तुम लोगों इंटर करेगा? जब हमला करोगे तब हम अपनी चीजें बनाएंगे. क्यों भाई? बनाएंगे और बेचेंगे. तुम लोग नहीं करते, हमारी गलती थोड़ी ना उसमें. किसने रोका तुम्हें मेहनत करने से? लेकिन तुम्हें मेहनत थोड़ी ना करनी है. ये भाई शाम को जाते हैं, कोरमा खाया, पाए खाए, नली निहारी, पता नहीं क्या क्या ठूसते हैं. कढ़ाई मुंह में लेके निकल जाते हैं, पड़ोसियों के बच्चे खा जाते हैं. जब तुम मदरसों में गंदी हरकतें करते हो, तुम्हें इससे फुर्सत मिलेगी तब तो तुम कुछ करोगे. तुम्हारे मुल्ला मौलवी ही बोलते हैं, तुम्हारे हर मदरसे में एक सीक्रेट कमरा होता है जहां पे बच्चों के साथ गंदी हरकतें की जाती हैं. जब तुम लोग इन कामों में जुटे हुए हो तो अच्छे काम कहां से करोगे? फिर चलो, तुम अपने ही देश में नहीं, दूसरे देश में भी जाके यही करते हो, जाके कब्जा करना. एनवायरमेंट कौन चेंज कर रहा है? इंडिया कर रहा है. तुम जहां जाते हो वहां का एनवायरमेंट चेंज कर देते हो. तुम्हें शरिया चाहिए होता है वहां पे, लोहे का सरिया ना घुसाड़ दिया जाए तुम्हारे पिछवाड़ों में, गर्म करके लाल लो सरिया, है? तो तुम मेहनत ना करो, तुम काम ना करो, तुम हरामखोरी करो, चर के पेट में भर के बैठ जाओ, इतने मोटे मोटे पेट लेके बैठ जाओ. गलती हमारी थोड़ी ना है. ना गलती चाइना की है ना यूएस की है. तुम्हें हराम की खाने की लग गई है. और यही हाल इंडिया के अंदर भी है. फ्री बीज वाला ये हराम की खाने की आदत पड़ रही है. ऐसे करते करते पाकिस्तानी बन जाएंगे ये भी. काम नहीं करना पड़ेगा, फ्री में मिलता रहेगा, ठूस के बैठ जाओ. काम ना करने वालों के लिए काम नहीं होता, काम करने वालों के लिए हमेशा काम होता है. तो तुम लोगों के लिए काम ठूसना. तुम जिंदे बकरे निकल जाते हो, मुर्गियों के साथ तुम काम नहीं छोड़ते यार. तुम ये कर्म करने के लिए आगे रहते हो, लेकिन जो अच्छे काम है, ढंग के काम है, वो नहीं करोगे. तुम्हारी स्पार्को इसरो से पहले बनी थी. कहां पे है स्पार्को? गू में पड़ी हुई है, और तुम वही गू चाट रहे हो लबल लबल करके. 12%, 14%, 15%, तो वो डबल डिजिट पे आ गए हैं ना. मोदी साहब के दौर में डबल डिजिट होगा. अगर अभी 9.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अभी अगले अगले साल 11, 12, 14 होगा. और उन्होंने छलांग मारी है, तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की छलांग मारी है. और आप यहीं से देख लो, अगले साल 9.8 है तो अगले साल 14 हो जाएगा. 14% इंक्रीज. ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिफेंस, ये क्यों होता है? बाहर कई दफा इंडिया को बाहर से लोग जो बैठे होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा इतना बढ़ा दो. फिर वो सोचते हैं हाँ ये खतरा इतना बढ़ जाना चाहिए.
इट हैपेंस। ये नहीं है कि इंडियंस बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं है, उनको एब्सोल्युटली पता होता है हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाना, बट ऑब्वियसली हाउ दिस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इज शेप्ड with India's spending like budget like this, hasn't India changed the environment? Who will try to who will try to figure out कि कैसे चीजें बेहतर करें? क्या मालदीव फोकस करेगा? क्या श्रीलंका इंडिया पे फोकस करेगा? क्या भूटान करेगा? क्या नेपाल करेगा? क्या म्यांमार करेगा? थाईलैंड करेगा? ये इंडिया का मुकाबला तो नहीं करेंगे ना, दे वोंट। बांग्लादेश को तो वो भी लगे हुए हैं, वो उनको समझ आ रही है कि सिचुएशन चेंज होगी हमारे लिए। सो ये जो डिफेंस स्पेंडिंग स्टेप अप हो रही है, ठीक है जी, 2.5% ऑफ द जीडीपी तक जाना है, ये बहुत परेशानी की बात है भाई, इंतहाई परेशानी की बात है। सिर्फ बात यहां नहीं रुक रही भाई साहब, बात यहां नहीं रुक रही, बात यह फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है, फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है 2025 में, सब मुल्कों की असिस्टेंस बढ़ा दी है, मोदी साहब ने लॉटरियां लगा दी हैं। इंडिया की जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो कि खिते के वाले से हैं, इंडिया नेबरहुड में ज्यादा पैसे लगा रहा है, मेरा ख्याल है वो अच्छे वाले पैसे लगा रहा है। इस दफा उन्होंने 20% इंक्रीज किया है फॉर द डेवलपमेंट असिस्टेंस अब्रॉड, उसमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% पैसा जो है वो इंडिया खिते के अंदर ही लगा देता है, इमीडिएट नेबर जिन्हें कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, चेक पोस्ट में, ग्रास रूट कम्युनिटी डेवलपमेंट इंडिया के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट है। भूटान फॉर एग्जांपल इंडिया का करीब है, डिपेंड करता है इंडिया की नेबर उसके ऊपर, सब ज्यादा कहते हैं एड उनको जाती है 2000 करोड़ से ज्यादा शायद। जी मैं साहब अपनी ना नॉलेज बढ़ा लो। इंडिया स्पेंड करता है जो पैसा ना, भूटान को 10,000 करोड़ दिए हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए है। 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दिए हैं, कुत्तों को, सुअरों को दिए हैं। 100 करोड़ अफगानिस्तान को दिए हैं, 600 मालदीव को दिए हैं, 350 म्यांमार को दिए हैं। और एनवायरमेंट चेंज क्या कर रहा है इंडिया? एनवायरमेंट चेंज ये कर रहा है कि डेवलप कर रहा है लोगों को, आत्मनिर्भर खुद भी बना रहा है उनको कि भाई बना रहे हैं हम, तुम हमें किस्तों में पैसे, ये एड है, वो भी कि एड है, किस्त पैसे भी नहीं देने उसके, वो एड है, तुम बनाओ अपना, करो अपने देश में। गैस पे पैसा नहीं दे रहे हम, एड दे रहे हैं, तुम अपना बनाओ, अपने पैरों पे खुद खड़े हो। आसपास का माहौल अच्छा होता है ना तो काम भी अच्छा होता है, बंदा खुद उठता है। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम गंद हो भाई साहब, बगल में कूड़ा, जिसे कहते हैं ना घर के बगल में कूड़ेदान है, तुम कूड़ेदान वो हो। चाइना से हमें कभी टेररिज्म का खतरा नहीं है, हमें बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, क्योंकि तुम लोग जिहादी माइंडसेट के हो, फटने वाली कौम हो। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, सेफ एनवायरमेंट हो रहा है, डेंजर नहीं हो रहा जैसा तुम लोगों का एनवायरमेंट है। एडवाइजरी जारी करी गई है कि यहाँ मत जाना, खतरा है। एनवायरमेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। अफगानिस्तान में डैम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, पार्लियामेंट बनाया, रोड्स बनाई, लोगों के यूज की चीजें बनाई हैं, हथियार नहीं दिए उनको, उनको ये नहीं बोला जाके फट जाओ पाकिस्तान में। समझ में आ गई? इंडिया ने सब अच्छा करा, लेकिन बांग्लादेश को पैसा नहीं देना चाहिए था। ये सब इंडियन सिस्टम गुस्सा हो रहे हैं, और सीरियसली मैं भी इस पे हूं। 120 करोड़ रुपए दे दिए यार, हम जैसों पे लगा देते, करवा देते मेरे पिछवाड़े का ऑपरेशन, मैं भी ठीक हो जाता, लेकिन नहीं। 120 करोड़ सोचो, ये तो 14-15 लाख ही लगने थे मोदी जी, क्या करें अब? आप लोग पता नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी आप लोगों की क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मे भी अच्छा ही करा, जो भी सोच समझ के करा होगा। बट हम जैसे बहुत सारे पड़े हुए, मेरे जैसे। दिल्ली इलेक्शन है 5 तारीख को, वोट देने आना मेरे को भी। कम किया उन्होंने इस दफा। और ये जो इंडिया में अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुटी की हुई है, पायन असी तो बोल दे, ठीक है ना जी, हम आपके साथ नहीं बोलते, वी विल नॉट टॉक विद यू। तो इंडिया अब ये भूटान के लिए उन्होंने पैसे काफी बढ़ाए थे,
मालदीव्स के लिए बहुत पैसा बढ़े, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपया जा रहा पाए, एवं नहीं मौजूद साहब दा माइंड चेंज होया, इस साल 600 करोड़ जाएगा। और ये जो पैसा 600 करोड़ है, दिस इज अदर देन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 2024 में उनका बना था, ये उससे अलग पैसा जा रहा है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो इंडिया ने पैसा मालदीव्स को दिया, दैट इज अनदर थिंग, बट द मनी विच इंडिया इज गिविंग प्योरली फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज अनदर थिंग। आ जाओ इधर, असी नहीं होते निकाल दे $10,000 भी, तो मालदीव ने सुनी वाली कहां से, इसीलिए तो मोहम्मद मिर्जू इधर आए ही नहीं पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने कहा यार ये साढ़े वर्गे ने ये किधर होरों मांगते ने, इंडिया को मांगने हैं, दैट्स इट, नॉट अ बिग। अब समझ में आया चीमा साहब का दर्द के ऊपर है। अब असली पता लगी कि पाकिस्तान को कुछ नहीं, मतलब फूटी कौड़ी नहीं मिली। मालदीव भाग के इसलिए आया क्योंकि जब भूटान को 10,000 करोड़ का सुना ना, तो वो कह रहा कि मेरे को भी चाहिए भाई, 600 करोड़ मिले। पाकिस्तान जाएगा यार तुम्हें 600 करोड़ मिले हैं, 100-200 करोड़ दे दो, मैं भी भीख मांगेंगे। पाकिस्तान में 600 करोड़ जाएंगे, 200 करोड़ के तो 3 गुना। इसलिए मोइजुद्दीन ने समझदारी का काम करा कि मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, ये साले मुझसे मांग लेंगे भिखारी गाँव में। और चीमा साहब आपका दर्द समझ में आता है मुझे, तो मैनिपुलेट करना बंद कीजिए आप, ठीक है ना। ये आप मैनिपुलेशन बड़ी करते हो, कितने के यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हम किसी को हथियार नहीं देते, हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं जाके फटते नहीं है। और इंडियंस बेवकूफ नहीं है, अगर बेवकूफ होते ना तो हर जगह पे खड़े नहीं होते। चाइनीज क्यों नहीं दिखते? स्मार्ट है चाइनीज, इंटेलिजेंट है, इतने सारे प्रोफेसर हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन चाइनीज नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? हमारा मुकाबला चाइनीज से है, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तानी दिखते हैं गंदे काम करने में, छोटी बच्चियों के साथ गंदे गंदे काम करने में। 13 साल, 14 साल, 12 साल, 29, 30 साल के बुढ़े। एक बुढ़ा कनाडा के अंदर, शायद कनाडा में था, टैक्सी ड्राइवर, कह रहा तू पाकिस्तान में होती तेरे को उठा लेता। बड़े चौड़े में बोलता है, सुनो जरा। Well, if you was born in Pakistan, originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course. Because there is no option to get you, right? Okay. You have your women over there though. Seriously. So you're in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. It is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me. Because like there was no option. Okay. Well, you have a good night. You too. Thank you. Bye. very much. Bye, Shabab. तो चीमा साहब, जब आप लोगों का दिमाग इस चीज में चलेगा तो डेवलप कैसे करोगे? भीख ही मांगोगे ना। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों ने जिहादी जहां भी हैं भगाओ इनको। और मैंने सुना है कि जर्मनी ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपने बॉर्डर सील करेंगे और इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगाएंगे। अब वी डोंट नीड। चीमा साहब, आप लोग जाके बाहर गंदे काम करते हैं, हम लोग जाके डेवलप करते हैं, सीईओ बनते हैं। हम लोग बाहर जाके उस कंट्री में ये नहीं कहते कि हम इस पे कब्जा करेंगे, हम कहते कि हम यहाँ पे आए हैं, कमाएंगे, टैक्स पे करते हैं। 2% टैक्स पे, 2% जितने और हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इंडियन, हाईएस्ट यूएस के अंदर। जहां भी जाते हैं गंदा नहीं फैलाते हैं। और डिफेंस बजट हम बढ़ाएंगे, तुम भी बढ़ा दो भाई। चाइना से भीख मांग रहे हो ना, 600 मिलियन डॉलर के प्लेन्स ले रहे हो तुम लोग, 18 प्लेन शायद, है ना, 5th जनरेशन। तुम्हारे मीडिया पे बड़ा चल रहा था, ओहो अब 5th जनरेशन, हम इंडिया से आगे निकले। घंटा तुम नहीं निकल सकते। तुम लोग 5th जनरेशन ले लो, 6th जनरेशन ले लो। गाड़ी चलाने वाले का, ड्राइवर का होता है टैलेंट, होता है ड्राइवर का, कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है, समझ गए? जब तुम लोग F-16 लेके सुखोई के सामने, सुखोई ने ठोक दिया तुम्हें F-16 को, तो सोचो तुम्हारे पायलट्स कैसे होंगे। तुम्हारा एक पायलट पकड़ा गया था इंडिया के अंदर, 3 साल शायद था। इसलिए 98 कारगिल के अंदर उसने अपने प्लेन नहीं भेजे। समझ गए चीमा साहब? तो पहले काम करना सीखो, हराम की खाना मत सीखो। तुम लोग यूके में जाके 6 बच्चे पाल करके काम नहीं करते, वहां से लेते जाते हो। तुमने बैंकरप्ट कर दी पूरी का पूरा यार, एक स्टेट वो कर दिया। सोचो, ये इन लोगों की मेंटालिटी है। फिर कहते हैं कि हम भीख क्यों मांगते हैं? तुम्हें काम नहीं करना, गंद फैलाना है हर जगह। बाकी चीमा साहब का दर्द सामने आ गया कि चीमा साहब, पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं भीख के लिए, थूक भी नहीं, हमने थूका भी नहीं। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं चीमा साहब की इस मैनिपुलेशन पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।